ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है स्वरूप पाने का साधन। सत्संग लेते हैं भगवान। राजा ने कहा, हे दत्त, जिसको चाहना स्वरूप के पाने की हो सो कैसे पावे? दत्त ने कहा, प्रथम निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि करे, निर्गुण व सगुण उपासना आदि कर अंतःकरण की चंचलता दोष को दूर करे, वैराग्य आदि साधनों सहित शास्त्रोक्त रीति से गुरु की शरणागत होवे। वाह भगवान वाह। अर्थात गुरु की शरणागत के बिना ये सब संभव नहीं है। पुनः गुरु उपदेश से अपने आत्मा को ब्रह्म रूप और ब्रह्म को अपना आत्मा रूप सम्यक अपरोक्ष जाने। जैसे महाकाश घटाकाश रूप है और घटाकाश महाकाश रूप है। हे राजन, अपने स्वरूप के पावने में देह अभिमान ही आवरण है, जैसे सूर्य के दर्शन में बादल ही आवरण है। हे राजन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल में मन वाणी का गोचर, मन वाणी सहित जितना प्रपंच है सो सर्व तुझ साक्षी चैतन्य की दृश्य अनित्य है। तू तिस सर्व जड़ दृश्य के न्यूनाधिक भाव का प्रकाश करने वाला चिन्ह देव है। तुझको कोई नहीं जानता, तू सर्व को जानता है। इसी से तू चैतन्य स्वयं प्रकाश है। अज्ञानी अनित्य दृश्य में ही मग्न है, विज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में मग्न है, पर मेरे स्वरूप में ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं। राजा ने कहा, तू कौन है? दत्त ने कहा, तेरे हृदय विषय ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों के हृदय विषय तथा सर्व प्राणी मात्र के हृदय विषय मन आदिकों के साक्षी रूपता करके स्थित हूँ। साक्षी में भी त्रिपुटी होती है, तिसका प्रकाशक त्रिपुटी से परे अवाच्य पद हूँ। जहाँ बुद्धि नहीं तहाँ रूप मेरा है। राजा ने कहा, एक अनेक में तू नहीं वही रूप मेरा है। दत्त ने कहा, आप अहंकार को त्याग कर जो अवशेष रहे सो आत्मा का स्वरूप है। राजा ने कहा, जिसमें शेष अवशेष हैं दोनों नहीं वही अवशेष। कपिल ने कहा, यह भी अहंकार है, जो है सो ही है। राजा ने कहा, हे कपिल, तुझे बुद्धि नहीं जो सर्व अवशेष है तो अहंकार कहाँ है? अहंकार का नाश अवशेष से होता है। कपिल ने कहा, जो वचन चिंतन में आता है सो ही अवशेष है, नहीं तो अवाच्य पद में शेष अवशेष कहाँ है? राजा ने कहा, जिसमें वचन मौन दोनों नहीं वही अवशेष है। कपिल त्रस्त हुआ, क्योंकि जिसकर विधि निषेध सिद्ध होते हैं, जिसमें विधि निषेध समाप्ति होती है, विधि निषेध का और जो अवधिभूत है तिसका नाम अवशेष है। रोमस ने कहा, फूर्णा अफूर्णा शेष अवशेष मन का धर्म है, आत्मा इन मन के धर्मों से अतीत है। राजा ने कहा, वही मैं अवशेष पदों से अतीत हूँ। दत्त ने कहा, जिसमें अशेष व शेष नहीं सो क्या है? राजा ने कहा, वही अवशेष है। रोमेश ने कहा, जागृत सुपन सुप्ति त्रियावशेष हैं, मुझ चैतन्य तुर्यातीत अवाच्य पद में अवशेष कहाँ हैं? राजा ने कहा, जैसे तुर्यातीत अवाच्य पद नाम हैं तैसे अवशेष नाम है। जो तुम कथन चिंतन मन का करोगे तिनका जो साक्षी है सोई, और उस सर्व के साक्षी का साक्षी और कोई नहीं। सिद्धों ने कहा, अवशेष पद योग से प्राप्त होता है। राजा ने कहा, योग से अवशेष होता है। यह किसने जाना? जिसने जाना वही अवशेष है। जो अवशेष नहीं होवे तो योग को कौन सिद्ध करे? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।